सुज़लॉन स्टार्ट तो एक छोटी सी टेक्सटाइल कंपनी की तरह हुई थी, पर आज डेट में विंड पावर में सुज़लॉन वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज में आती है। 2024 तक सुज़लॉन ने 20.7 गीगावाट के विंड टरबाइंस इंस्टॉल करे हैं अक्रॉस 17 कंट्रीज, और इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी में भी सुज़लॉन एक बहुत बड़ा नाम है। और इसलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुज़लॉन के राइज, एक्सपेंशन और फॉल की स्टोरी। तो सुज़लॉन की स्टार्टिंग होती है ईयर 1995 में, जब तुलसी तांती एक छोटी सी टेक्सटाइल फैक्ट्री को ओन करते थे। और क्योंकि इस टेक्सटाइल फैक्ट्री में सारा काम इलेक्ट्रिसिटी से होता था, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी की पावर को लेकर तुलसी तांती बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, क्योंकि पहली बात तो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बहुत ज्यादा थे एंड काफी बार उन्हें एक बहुत लंबे पावर कट का भी सामना करना पड़ता था। और अपनी टेक्सटाइल फैक्ट्री की इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुलसी तांती को एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया आता है, और वो आइडिया ये था कि क्यों ना अपनी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को पूरी करने के लिए फैक्ट्री में एक विंड पावर प्लांट लगा लिया जाए। और क्योंकि इस नए विंड पावर प्लांट के रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे थे, इसीलिए तुलसी तांती डिसाइड करते हैं कि वो और ज्यादा पावर प्लांट्स बनाएंगे, और ऐसे स्टार्टिंग होती है सुज़लॉन की। और यहाँ पे सुज़लॉन के फाउंडर तुलसी तांती का एक क्लियर विजन था कि जितनी भी टेक्नोलॉजी होगी वो इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर होनी चाहिए, और तुलसी तांती की इसी सोच को आज हम मेक इन इंडिया के नाम से जानते हैं। तो बात है अराउंड ईयर 2000 की। उस टाइम पे विंड एनर्जी एक बहुत ही नई टेक्नोलॉजी थी, पर इस टेक्नोलॉजी की धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही थी मार्केट में, और सुज़लॉन ने इस बढ़ते हुए विंड पावर के ट्रेंड को समझा और अलग अलग कंपनी से विंड प्रोजेक्ट्स लेना स्टार्ट कर दिया। और सिर्फ 5 सालों के अंदर 1995 से लेकर 2000 तक इंडिया की टोटल विंड कैपेसिटी 42 मेगावाट से बढ़कर 1155 मेगावाट्स हो गई। और इस ग्रोथ के अंदर सुज़लॉन का सबसे बड़ा हाथ था, क्योंकि ईयर 2000 तक सुज़लॉन इंडिया की सबसे बड़ी विंड एनर्जी कंपनी बन चुकी थी। और फिर कुछ ही सालों बाद 2007 से लेकर 2008 तक आता है सुज़लॉन का गोल्डन फेज। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2008 के अंदर सुज़लॉन अपना हाईएस्ट रेवेन्यू रिपोर्ट करती है 13,700 करोड़ रुपए का, और नेट प्रॉफिट 1,000 करोड़ रुपए का। और वो सुज़लॉन जो एक छोटी सी टेक्सटाइल फैक्ट्री से स्टार्ट हुई थी, 2008 तक एक ग्लोबल कंपनी बन चुकी थी। मतलब ये सिर्फ इंडिया के अंदर विंड टरबाइंस नहीं लगा रहे थे, बल्कि ग्लोबली बिजनेस को एक्सपैंड कर चुके थे। और इस ग्रोथ का अंदाजा आपको इससे लग जाएगा कि इन्होंने सिर्फ अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं करा था, बल्कि दूसरी ग्लोबल कंपनीज जो स्ट्रगल कर रही थी अपने बिजनेस के अंदर, उन्हें एक्वायर करना भी शुरू कर दिया था, उन्हें खरीदना भी शुरू कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल 2006 में सुज़लॉन बेल्जियम की हेल्सन कंपनी को बाय करते हैं, 2007 में जर्मनी की आरी पावर को। और सुज़लॉन ये जितना भी एक्सपेंशन कर रहा था वो सारा फ्यूल था लोन के थ्रू। और 2008 इनके लिए बेस्ट ईयर था, क्योंकि सुज़लॉन टॉप 3 कंपनीज में आ जाती है ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ विंड एनर्जी। और इस टाइम पे सुज़लॉन ग्लोबली 26,000 मेगावाट की विंड कैपेसिटी इंस्टॉल कर चुका था। और 2010 आते आते सिर्फ इंडिया के अंदर सुज़लॉन के विंड फार्म्स 13 गीगावाट के हो चुके थे। और उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि सुज़लॉन को आगे बढ़ने से और ग्रो करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। और यहाँ तक सुज़लॉन के फाउंडर तुलसी तांती का ये विजन था कि सुज़लॉन को दुनिया की सबसे बड़ी विंड पावर कंपनी बनाना है, और ये विजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखना। और ऐसा इसलिए था क्योंकि सुज़लॉन का बिजनेस मॉडल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि सुज़लॉन बाकी विंड एनर्जी कंपनीज की तरह सिर्फ विंड टरबाइंस नहीं बेचती थी, बल्कि विंड एनर्जी के लिए रिसर्च भी करती थी, डिजाइन भी करती थी, और अपने विंड एनर्जी प्लांट के अंदर जितनी भी चीजें यूज होती हैं, फॉर एग्जांपल टावर, ब्लेड्स एंड यहाँ तक की मोटर्स, ये सब कुछ वो खुद मैन्युफैक्चर करती थी। और यहाँ तक जब पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता था, तो 20-25 साल तक मेंटेनेंस का काम भी सुज़लॉन खुद करती थी। इसका मतलब ये था कि जब बात विंड एनर्जी की आती थी तो सुज़लॉन एंड टू एंड सर्विस देता था। मतलब आप अगर इनके पास चले गए तो आपकी सारी विंड एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, और वो है सुज़लॉन। और इससे सुज़लॉन का भी काफी फायदा होता था, क्योंकि उन्हें लॉन्ग टर्म के अंदर बिजनेस मिलता रहता था मेंटेनेंस के थ्रू। 2014 के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से सुज़लॉन ने 20.7 गीगावाट की विंड एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल करी है, जिसमें से 6 गीगावाट की कैपेसिटी इंडिया के बाहर की है। और सुज़लॉन के फाउंडर तुलसी तांती की ब्रांड इमेज भी बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी थी, उन्हें इंडिया का विंडमैन बोला जाने लगा था। 2007 से लेकर 2011 तक सुज़लॉन ने जर्मनी की कंपनी सीवीएन को खरीदने के लिए करीब 1.4 बिलियन यूरो इन्वेस्ट किए। इस डील के बाद सुज़लॉन को एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलता है, और साथ ही ऑफशोर विंड का एक्सपीरियंस भी। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि सुज़लॉन के टोटल रेवेन्यू में से 70% सीवीएन ही कंट्रीब्यूट करता था। दिसंबर 2024 के डेटा के हिसाब से सीवीएन सुज़लॉन के 73.5% कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट किया था। और सीवीएन में इस बड़े इन्वेस्टमेंट के बाद ऐसा लग रहा था कि सुज़लॉन सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि ग्लोबली भी एक बहुत बड़ी विंड एनर्जी कंपनी बन चुकी है, जिसे कोई नहीं रोक सकता। तो अभी तक हमने सुज़लॉन की ग्रोथ और एक्सपेंशन स्टोरी देख ली है, पर सुज़लॉन की स्टोरी हमेशा लीनियर नहीं रही है, बल्कि बहुत बड़े बड़े डाउनफॉल्स भी सुज़लॉन ने देखे हैं। और अब बात करते हैं सबसे बड़े डाउनफॉल की, और ये आया था 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में। तो 2007-8 के अंदर सुज़लॉन बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रही थी, और इस एक्सपेंशन के लिए उन्होंने बहुत सारा डेट भी लिया था। जी हाँ, कर्जा लिया था इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एक्विजिशंस करने के लिए, और अपने प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए। क्योंकि सुज़लॉन और उनके फाउंडर तुलसी तांती को ऐसा लग रहा था कि सुज़लॉन की ग्रोथ स्टोरी में कोई भी सामने नहीं आ सकता है, पर एक चीज जो उनके सामने आ जाती है, और वो थी 2008 का
गया फाइनेंशियल क्राइसिस, और इस फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर लाखों लोगों की जॉब गई और जितने भी बिजनेस थे उनके अंदर भी स्लो डाउन आ गया, क्योंकि इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। और जब भी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है वो सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करती है, जिसकी वजह से सुज़लोन को जो नए नए ऑर्डर्स मिल रहे थे विंड एनर्जी के प्लांट के, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबली भी, उनके नंबर्स ड्रास्टिकली गिर जाते हैं। और इसके बाद 2012 में सुज़लोन को एक और बड़ा झटका लगता है जब इंडियन गवर्नमेंट विंड पावर पे मिलने वाले टैक्स बेनिफिट और इंसेंटिव को बंद कर देती है। और यहाँ पे सुज़लोन बहुत ही बुरी सिचुएशन के अंदर फंस चुका था, क्योंकि ग्लोबली रिसेशन था तो नए ऑर्डर्स मिल नहीं रहे थे, और इंडिया के अंदर भी नए ऑर्डर्स मिलने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो टैक्स और इंसेंटिव्स मिलते थे विंड पावर के ऊपर वो खत्म कर दिए थे। और इन दोनों शॉक्स ने कंपनी को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट किया। अक्टूबर 2012 में सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि सुज़लोन $209 मिलियन के फॉरेन बॉन्ड्स रीपे नहीं कर पाया, और ये सुज़लोन का उस टाइम तक का सबसे बड़ा डिफॉल्ट था। और इस डिफॉल्ट के एक साल बाद यानी 2013 में भी सुज़लोन की सिचुएशन खराब ही थी, इसीलिए उन्हें सीडीआर के थ्रू जाना पड़ा। तो सीडीआर का मतलब है कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कंपनी बोल देती है कि हम डेट रीपे नहीं कर पाएंगे। तो जिन्होंने डेट दिया था, मोस्ट केसेस के अंदर जो बैंक्स होते हैं वो इस डेट को रीस्ट्रक्चर करते हैं ताकि कंपनी धीरे धीरे डेट को रीपे कर पाए। 2013 में सुज़लोन की डेट रीस्ट्रक्चरिंग होती है काफी अच्छे तरीके से। अब अगर आप सुज़लोन के इन्वेस्टर हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए मार्च 2015 तक सुज़लोन का टोटल डेट 14,300 करोड़ का हो जाता है, और इसी वजह से कंपनी का मार्केट शेयर टॉप से गिर के सिर्फ 27% का हो जाता है। 2009 से लेकर 2015 तक कंपनी लगातार लॉस के अंदर रहती है, और इनका जो टोटल लॉस है वो बढ़ के करीब 9100 करोड़ रुपीस तक हो जाता है। और यहाँ तक फाइनेंशियल ईयर 2015 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 20,000 करोड़ रुपए हो जाता है गिर के। और 2015 में सुज़लोन की सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब थी कि इनका टोटल बिजनेस लॉस में था, पर उन्होंने जो कंपनी एक्वायर करी थी जर्मनी के अंदर CVN, उसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा बहुत दिखाई देता था, पर इंडिया बिजनेस कंप्लीट लॉस में था। और इसीलिए सुज़लोन ने खुद को बचाने के लिए कुछ टफ डिसीजंस लिए। फॉर एग्जांपल 485 मिलियन के कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को रिस्ट्रक्चर किया, एसेट्स बेचे गए, और 2015 के अंदर सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई कि इन्हें CVN भी बेचनी पड़ी। ये वही कंपनी थी जिसे सुज़लोन ने 1.4 बिलियन यूरो दे के खरीदा था, पर बेचने के टाइम पे सिर्फ 1 बिलियन यूरो में बेचना पड़ा। साथ ही 2015 में इंडियन बैंक ने सुज़लोन का स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को अप्रूव किया, और इस स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में सुज़लोन का जितना भी डेट था उसे इक्विटी के अंदर कन्वर्ट किया गया, और कुछ डेट को एज NPA भी बैंक्स ने डिक्लेयर कर दिया। और इतना सब कुछ होने के बाद सुज़लोन की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से 2015 के अंदर शेयर 20 रुपए के आसपास अटक गया था। और ये था सुज़लोन का सबसे ज्यादा डार्क और टफेस्ट फेज, जहां पे सुज़लोन खत्म हो सकती थी, कंपनी लिटरली बंद हो सकती थी, पर ऐसा हुआ नहीं। अभी की बात करें तो सुज़लोन एक नए फेज में एंटर हो चुकी है, जहां कंपनी धीरे धीरे अपनी पुरानी गलतियों को ठीक कर रही है, और आज डेट में सुज़लोन एक डिसिप्लिन्ड कंपनी बन चुकी है। 2024 की Q1 में सुज़लोन की ऑर्डर बुक करीब 3.8 गीगावाट की हो गई है। अब जिन लोगों को ऑर्डर बुक का मतलब नहीं पता है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑर्डर बुक का मतलब ये होता है कि कंपनी के पास अभी ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, पर ये ऑर्डर्स अभी एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। और ऑर्डर बुक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे हमें ये एस्टिमेशन मिलता है कि आने वाले क्वार्टर्स में रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ सकता है। इसके अलावा रिसेंटली सुज़लोन ने अपने 3 मेगावाट के विंड टर्बाइंस लॉन्च किए, जिससे मार्केट में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। 2024 में कंपनी ने S142 144 मीटर के विंड टर्बाइंस भी लॉन्च किए, और इन विंड टर्बाइंस की खास बात ये है कि ये ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जो कमर्शियल पर्पस के लिए काफी ज्यादा अच्छी होती है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सुज़लोन की लीडरशिप में काफी बड़े चेंजेस हुए हैं। अक्टूबर 2022 में तुलसी तांती, जिन्होंने सुज़लोन को जीरो से स्टार्ट करा था, उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद बोर्ड ने तुलसी तांती के भाई विनोद आर तांती को चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया 3 साल के लिए। अप्रैल 2023 में कंपनी ने एक और इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। जेपी चलासनी जो 2016 से लेकर 2020 तक सुज़लोन के CEO रहे थे, उन्हें वापस एज अ CEO अपॉइंट किया गया, और इनके CEO बनते ही कंपनी को एक एक्सपीरियंस और ट्रस्टेड CEO फिर से मिल गया। और आज की डेट में सुज़लोन की बिजनेस स्ट्रेटजी को अगर मैं 1 वर्ड में डिस्क्राइब करूं तो वो है आत्मनिर्भर भारत। क्योंकि भले ही सुज़लोन की लीडरशिप चेंज हुई हो, पर स्ट्रेंथ अभी भी सेम है। सारे विंड टर्बाइंस आज भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं, पर क्योंकि अभी इंडिया में विंड के साथ सोलर का क्रेज भी बढ़ चुका है, इसलिए सुज़लोन भी विंड के साथ हाइब्रिड सोलर प्रोजेक्ट्स पे भी फोकस कर रही है। और अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो रिसेंट रैली के बाद स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई टच किया है, और सुज़लोन की इंप्रूव्ड फंडामेंटल्स देखकर अब इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी वापस आ रहा है और कॉन्फिडेंस भी। फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर सुज़लोन ने फिर से अपने 10,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू के मार्क को अचीव कर दिया है, जिससे सुज़लोन के सेंटिमेंट्स अब इंप्रूव हुए हैं। और सबसे खास बात यह है कि सुज़लोन की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी डेट, वो आज पूरी तरीके
तरीके से सॉल्व हो चुकी है। सुज़लॉन ऑलमोस्ट एक कंप्लीट डेट फ्री कंपनी है, जिसकी वजह से एनालिस्ट और काफी सारे रिसर्च फर्म्स का ये कहना है कि सुज़लॉन कंप्लीटली एक टर्न अराउंड स्टोरी बन चुकी है और फ्यूचर में और अच्छा कर सकती है। अब कंपनी आगे चल के अच्छा करेगी या नहीं करेगी, इस पे एक मेरा छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है कि सुज़लॉन के पास आज डेट में ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, काफी हेल्थी है, पर आगे चल के क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसे टाइमली एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्योंकि अगर ये टाइमली एग्जीक्यूट होती हुई दिखेगी तो कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट्स में भी काफी पॉजिटिव असर आएगा। तो अब अगर सुज़लॉन को आगे अपना फ्यूचर ब्राइट रखना है तो उन्हें अपने ऑर्डर एग्जीक्यूशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और इस ऑर्डर एग्जीक्यूशन को जल्दी करने के चक्कर में अपने डेट को भी कंट्रोल में रखना होगा, ताकि फिर से सुज़लॉन कहीं डेट ट्रैप के अंदर ना फंस जाए। सुज़लॉन की स्टोरी हमें ये दिखाती है कि स्ट्रॉन्ग फाउंडर पूरी इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर सकता है और ये हमें तुलसी तांती जी ने करके दिखाया है। और तुलसी तांती जी ने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई है, बल्कि इंडिया की विंड एनर्जी को रेवोल्यूशनाइज कर दिया और इंडिया की एनर्जी पावर, विंड एनर्जी पावर को ग्लोबली भी सामने रखा। तो दोस्तों, आई होप आपको सुज़लॉन की टर्न अराउंड स्टोरी अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर हमें जरूर बताएं कि आगे हम कौन सी कंपनीज के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, आपको कौन सी कंपनी की केस स्टडी चाहिए, हम उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।